मेरा आज का टॉपिक है महिलाएं क्यों अत्याचार सहती हैं, उससे वो बाहर क्यों नहीं निकाल पाती। आप सब जानती हैं बहुत सारे घरों के अंदर महिलाएं तरह तरह के अत्याचार सहती है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से। तो जब कोई भी महिला घर के अंदर रहती है तो हमें बहुत सारी चीजों का उनको सामना करना पड़ता है। कभी कभी उनके इन लॉज या उनके पति के द्वारा उनको बहुत सारे अत्याचार किए जाते हैं। अगर कोई भी महिला उन अत्याचारों को सहन कर रही है तो क्यों सहन कर रही है और क्यों नहीं उससे बाहर निकल पा रही है। तो आज मैं अपने कुछ पॉइंटों के माध्यम से समझाना चाहती हूँ कि औरतें अपने पैरों पर खड़ी हों और किस तरह से वो उससे बाहर निकल सकती हैं। सबसे पहला मेरा पॉइंट है आत्मसम्मान और उससे बाहर निकले। अब कोई स्त्री है, हर कोई व्यक्ति या लेडीज अपना सम्मान प्राप्त करना चाहती है। किसी घर में उसको सम्मान कैसे मिलेगा? जब वह लेडीज आर्थिक रूप से निर्भर है अपने ऊपर, यानी कि कोई काम कर रही है, यानी कि उसको नौकरी करके ला रही है या कोई पैसा कमा रही है। जब वो कोई लेडीज पैसा कमाती है तो उसके परिवार में उसका सम्मान किया जाता है क्योंकि वो पैसा कमा के ला रही है। तो कोई भी व्यक्ति जब अत्याचार करता है तो वो उसको सहन नहीं करती है बल्कि उसका सामना करती है। तो सबसे पहले हर किसी लेडीज को आर्थिक दृष्टि से अपने ऊपर अगर उसको सम्मान चाहिए तो पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, और जब वो पैरों पे खड़ी होगी तो वो सम्मान के हकदार होगी। दूसरा मेरा पॉइंट है चुप्पी को तोड़े, यानी कि सहन शक्ति जो उसकी हो रही है उसके बारे में बात करें। जब वो अगर उसके पास किसी प्रकार का अत्याचार हो रहा है तो सबसे पहले अपने मित्रों या अपने खास रिश्तेदारों या अपने फैमिली मेंबर जो उसके हैं उस पर किसी भी तरीके की जो अत्याचार हो रहा है उसके बारे में उनसे बात करें, उनसे सलाह लें कि किस हद तक ये चीज सही है या ये गलत है। अगर उसकी खुद की गलती है तो वो रिश्तेदार उसको समझाएंगे, और अगर वो दूसरे व्यक्ति की गलती है तो उसके बारे में भी वो समाधान बताएंगे। तीसरा पॉइंट है मेरी कि आत्म सुरक्षा के बारे में जाने। कभी कभी बहुत से घरों के अंदर उनके पति या इन लॉज पीकर आने के बाद में मार पिटाई कर देते हैं, तो उनको अपनी सुरक्षा का ही अधिकार के बारे में नहीं पता होता कि मुझे अपनी सेफ्टी कैसे करनी है, क्योंकि वो उस चीजों को सहन ही करती रहती है। जिसके बाद में जब बात की जाती है समाज में तो समाज में उस महिला को ही बुरा या भला भरा मतलब अच्छा नहीं बताया जाता, सोचते हैं कि इसी की कोई गलती रही हो। तो उसको अपनी आत्म सुरक्षा के बारे में सही जानकारी होनी चाहिए, अपने अधिकारों और कानूनों के बारे में भी पता होना चाहिए। आज के समय में बहुत सारे मंत्रियों ने हमारे यहाँ पर महिलाओं के अधिकार के बारे में बताया हुआ है, बहुत सारी धाराएं बताई हुई हैं कि जब कोई व्यक्ति उन पर अत्याचार करता है तो वो किस धारा के अंतर्गत आता है। तो अपने अधिकार, अपने नियम, अपने कानून के बारे में उनको जानकारी होना चाहिए। जिस महिला को ये जानकारी होती है तो दूसरा व्यक्ति उसके प्रति उसको मतलब गलत प्रभाव नहीं डालता उसके प्रति, उसके बाद मार पिटाई नहीं कर सकता क्योंकि उसको उसके बारे में पता होता है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है मेरा आत्मविश्वास बढ़ाइए। जब कोई महिला के ऊपर घरेलू हिंसा होती है तो सबसे पहले वो ध्यान दे कि घर के अंदर बच्चे जो देख रहे हैं उन पर, क्योंकि आपकी मार पिटाई जो भी व्यवहार हो रहा है उसका प्रभाव सबसे पहले बच्चों पे पड़ता है। तो जब तो समझ लीजिए कि आपने एक जनक व्यवहार किया है तो अपने ऊपर आत्मविश्वास रखते हुए उस चीज का सामना करना चाहिए, जिससे कि बच्चों पे गलत प्रभाव नहीं पड़े, बच्चों को उससे अलग हटके रखा जाए। क्योंकि हम जो जैसा घर का वातावरण होता है और बच्चे सबसे पहले उस चीज को सीख पाते हैं, तो बच्चों को कभी बच्चों के दिमाग में इस तरह की चीजें नहीं चली जाएं जिससे कि बच्चों में एक मानसिक रूप से उत्पन्न हो जाए कि महिला के प्रति ये अत्याचार हो रहा है, पुरुष समाज के ऊपर ये पूरी बात आ जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उस घर के अंदर सबसे पहले बच्चों को अलग रखा जाए, अपने ऊपर आत्मविश्वास किया जाए, तब उस चीजों का वो सामना जरूर करें। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है जरूरत पड़ने पर आप कानून की सहायता लीजिए। हमारे यहाँ हेल्पलाइन नंबर बहुत सारे हैं। महिला के ऊपर जो भी धाराएं हैं उसके बारे में आप पुलिस के जरिए या जो हमारी सामाजिक रूप से महिला के अत्याचार जिन पे हो रहे हैं उनके लिए एक वर्ग बनाया हुआ है, और उनके प्रति भी बहुत सारे लोगों ने एक कमेटी बना रखी है जिसके प्रति अगर आप
को जाकर शिकायत करते हैं तो आपकी शिकायत से भी उनका सामना हो सकता है और आप उन चीजों से बच सकते हैं। तो सबसे पहले आप अगर बहुत ही ऊंचे लेवल तक आपकी बात जारी है तो आप क्या कर सकते हैं, नारी समाज सुधारक में जाकर अपनी कंप्लेंट को दर्ज कर सकते हैं और उनसे अपनी राय ले सकते हैं। आज के समाज में हम सब लोग देख रहे हैं कि कुछ लेडीज गलत इस्तेमाल कर रही हैं कानूनों का, अपने अधिकारों का। जिस तरह से हमारे समाज में नारी को एक अधिकार दिया गया है कानून के रूप में, लेकिन वो कहीं ना कहीं आज पुरुष वर्ग के प्रति गलत इस्तेमाल कर रही है। मुझे उसके बारे में भी खेद है कि ऐसा भी नहीं करना है कि जो आपके नियम बनाए आप उसका गलत इस्तेमाल करिए। तो इसलिए हमें समाज में बराबर बैलेंस बना के रखना है कि किसके अधिकार सही हैं, हमका उसी का ही इस्तेमाल करना है। नारी सहनशील है लेकिन अत्याचार नहीं सहन करना है। नारी संपूर्ण जगत की जननी है, पर आपको अपनी आवाज खुद उठानी है, अपने अधिकारों के लिए आपको लड़ना है। तभी आप अपने समाज को और अपने को आप बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद।